गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए, हम सब के लिए दिया है। और आज का वचन है हम सब के जीवन के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा, सावधानी के लिए कि हम आज परमेश्वर के वचन से सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं और सुरक्षित रहें। आज का जो वचन है ये बहुत ही रूह कपा देने वाली है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और इसमें किसी भी तरह से कोई लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। यदि किसी ने लापरवाही की तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा, और बहुत बड़ी भयानक। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। वचन को ध्यान से सुने। संकट और कलेश जो मनुष्य जाति पर आने वाली है, आज मैं जो प्रभु ने हमें वचन दिए हैं, आज आपके लिए, हम सब के लिए पढ़ के सुना रहा हूँ। वीडियो को भगा भगा करके ना देखें, वचन को वीडियो को भगा भगा करके ना देखें, ना सुने। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी इसमें सुरक्षा है। सब बातों को देखें, समझे, जाने, माने, उसके अनुसार जीवन जिए, सुरक्षित रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेले पूछ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तो ये तो शुरू हो चुका है। बहुत सारे संसार में लोग आज आ चुके हैं और कहते हैं मैं मसीह हूँ, और लोगों को भरमाया जा रहा है। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। तो देख रहे हैं कि अब लड़ाइयाँ भी कितने हुई हैं, और अब जो होने वाली है वो बहुत बड़ी भयानक लड़ाई होने वाली है। ये सबसे बड़ा चेतने वाली समझने वाली बात यही है। सावधान रहने के लिए सावधान रहें और तैयार रहें, क्योंकि वो समय आने वाली है जिसमें विश्व युद्ध होंगे। बहुत भयानक, देश देश के लोग लड़ाई करेंगे, बहुत तहस नहस होगा। विश्व युद्ध का मतलब तो आप जानते ही हैं, उसमें क्या कुछ होता है। बचने का चांस बहुत कम लोगों का होता है। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। फिर भी अंत उस समय नहीं होगा, क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। देखिए, जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। तो देखिए, एक संकट और भी है। पहला, लड़ाई होंगे। दूसरा,
अकाल पड़ेंगे, लड़ाई में मरेंगे, अकाल में मरेंगे, और भूकंप होंगे। तो कैसा भूकंप होगा? बहुत बड़ा भयानक भूकंप होगा। ऐसी भूकंप होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। भूकंप तो आपने बहुत देखे हैं, सुने हैं, पर जो आने वाली जो टाइम है वो आखिरी ही भूकंप होगा। तो भूकंप होंगे। तीसरा, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होगी। फिर भी ये सब पीड़ाओं का आरंभ ही होंगे। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियां पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये मैंने नहीं बताया कि मैंने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। मत्ती 24 अध्याय 1 से 44 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको 12 तक पढ़ के सुनाया है और 15 से 14 तक सुनाया है, और 15 से फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। महासंकट का आरंभ। यहाँ जो अब तक जो मैंने सुनाया है संकट और कलेश, अब मैं जो सुना रहा हूँ महासंकट का आरंभ। देखिए, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो जो पढ़े वह समझे। तो परमेश्वर के लोग समझ गए, सांसारिक लोग नहीं समझेंगे इसको। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े। देखिए, ये भागने वाली जो बात आ रही है, इसका मतलब समझ रहे ना, ये महासंकट का आरंभ होगा। बहुत बड़ी संकट होंगे, कलेश होंगे, समस्याएं होंगी, विपत्ति होंगी, परेशानी होंगी, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। माय गॉड, ये कितनी भयानक बात है। तब क्यों लोग बड़ी निश्चिंत और लापरवाही के साथ जीवन जी रहे हैं। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुनो हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। वो इसलिए कहेगा कि हम पकड़ करके जितने भी इस संसार में लोग हैं जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, भलाई का जीवन जीते हैं, प्रेम का जीवन जीते हैं, उन सबको मार दिया जाए, क्योंकि क्रूर शासन होगा, शैतानी राज्य होगा। और जो बात नहीं, यहाँ तक कि आपका कोई क्या कहा जाए उसको, आपकी एक भी बात नहीं चलेगी। शी जिनपिंग और क्या बोलते हैं इसको, किंग जोंग, ये जो क्रूर शासन जो देख रहे हैं, ये सब तो कुछ भी नहीं, उससे भयानक होगा। किंग जोंग का
फोटो का पूजा करते हैं लोग। अगर उसके फोटो में अगर जरा सा धूल मिट्टी भी लगा हुआ मिल जाए किसी घर में तो उसको मारवा दिया जाता है। तो उससे भी भयानक क्रूर शासन होगा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना। वो किस लिए कहेंगे जंगल में है? मार डालने के लिए। देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना, क्योंकि जाओगे वहीं मार दिए जाओगे। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो जब प्रभु आएंगे तो कैसे आएंगे ये बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को का भी आना होगा। इसलिए ये मत जंगल में मत चले जाना, घर में मत चले जाना, वहीं मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। अब 29 आयत से मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है मनुष्य के पुत्र का आगमन। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद, अब इतनी जो बहुत भयानक कलेश होंगे, संकटें होंगे, महासंकटें होंगे, इसके बाद उन दिनों कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। सूर्य क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। ध्यान करिए। और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। बताइए कितनी बड़ी महासंकट होगा। सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश से और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। हाय हाय, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर क्यों नहीं विश्वास किया। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, जो दुनिया में जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, सबको स्वर्गदूत इकट्ठा करेंगे। क्या करने के लिए? अपने स्वर्ग में ले जाने के लिए। उनको यहाँ तरफ तरफ के मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। मैं अभी और भी आप सुनेंगे क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होंगे। तो इकट्ठा करेंगे और बाकी जो लोग इस दुनिया में जो पापमय घृणित जीवन जी रहे हैं, जीते अधिक परमेश्वर से अलग जीवन जी रहे हैं और शैतान को समर्पित करके शैतान को अपना बाप मान लिए हैं, ये सब छाती पीटेंगे। काश मैंने जीते अधिक परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया होता तो आज मेरे दिन दशा नहीं देखने पड़ते। चलिए मैं आगे आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ 32 आयत से। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। वरन
द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसलिए कि वो परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है और जो बातें उन्होंने कही है ये सब बातें पूरी होंगे। आमीन। चलिए मैं आपको 36 से पढ़ के 44 तक पढ़ के ख़त्म करता हूँ, ध्यान से सुने। उन दिनों और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो देखिए, नूह जो है लोगों को बताता रहा, समझाता रहा, प्रचार करता रहा कि पाप मत करो, जीते देते परमेश्वर पर विश्वास करो, मन फिराओ, ऐसा मत करो नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगी। और वैसा ही हुआ, लोगों ने माना नहीं, कमाते रहे, खाते रहे, शादी विवाह सब कुछ होते रहा। और क्या हुआ, जल प्रलय आकर के सबको मार डाला, मर गए, सबके सब मर गए। तो कौन बच गए? केवल नूह और उसके परिवार। तो वैसे ही आज जितने लोग जीते अधिक परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं वे सब बच जाएंगे। आगे पढ़ के सुनाऊंगा आपको वचन, आपकी आंखें, दिल, दिमाग सब खुल जाएंगे। ये कोई मैं अपनी तरफ से बात में नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का सत्य वचन है। आगे सुनिए ध्यान से। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कौन छोड़ दिया जाएगा? जो विश्वास नहीं करते हैं। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी, जिस समय के विषय में हम सोचते नहीं हैं, जानते हैं, निश्चिंत रहते हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह तो अचानक से आ जाएंगे। तो हमें तैयार होकर रहना है। खास करके परमेश्वर के लोग, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आने वाला है। तो क्या है? सावधान रहें, सचेत रहें, चौकस रहें और जागते रहें, अर्थात प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु की बढ़ियाई प्रशंसा करें, जयकार करें, प्रचार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और परमेश्वर पिता का इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो, क्योंकि जो एक बार नीचे नर्क में गया वो दोबारा कभी लौट के नहीं आने वाला है, अनंत काल तक पीड़ाओं में तड़पता रहेगा। इस संसार का संकट, कलेश, महासंकट का पीड़ा तो उनको हो गई ही, छाती तो पीटेंगे ही, पर मरने के पश्चात और भी बहुत ज़्यादा भयानक होगा। तो परमेश्वर का प्रेम, महान प्रेम आज प्रकट है कि लोग जीते अधिक परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास करके उद्धार पाएं और इस संकट से, कलेश से, महासंकट से बच जाए। क्योंकि ये सब होने वाली है, ये दुनिया नष्ट होने वाली है। और सभी जितने भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी शास्त्रों में ये सब बातें लिखे, अंत के बारे में लिखा है। और ये सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही आखिरी में आएंगे और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। चलिए हम दूसरे वीडियो में आपको विस्तार रूप से बताते हैं। अगला वीडियो जरूर सुनिएगा, ये ख़त्म नहीं हुआ है। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, प्रभु के प्रेम में, आराधना में, स्तुति में, प्रार्थना में लोलीन रहें।
भलाई करते हुए जीवन जिए, खास करके प्रेम के साथ भलाई करते हुए। आमीन। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर यीशु को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर हमें जगाता है, बताता है, समझाता है, चिताता है कि हमें निश्चिंत होकर के नहीं रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। और संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चों लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आपके लिए अवसर है कि अभी यदि आप मन फिरा लेते हैं तो आपको कलेश, संकट, महाविपत्ति का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो होने वाली है, घटने वाली है। और मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। यदि समझ में नहीं आया है तो बाइबल डाउनलोड करें और दोबारा पढ़ें और आप पूरी रीति से समझ जाएंगे। आपका आत्मा आपको गवाही दे देगा कि हाँ, ये जो परमेश्वर के जो बातें हैं वो सत्य हैं, और इसमें किसी भी रीति से कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो मेरे बात को माने या ना माने, अपने आत्मा की तो बात को मानो, क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोलता, चाहे किसी की भी आत्मा क्यों ना हो, झूठ नहीं बोलता। हाँ, मन में विचारों में जो बातें आती हैं वो झूठ होती है, वो आती है शैतान की ओर से। तो चलिए, आपकी इच्छा है, परमेश्वर अपने प्रेम के निमित्त आपको सावधान किया है, चाहता है कि आपकी भलाई हो, बाकी आपकी इच्छा है। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।